हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी की आंसर की। और ये पेपर है एमजेपीआरयू यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का। अब जिन बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में एग्जाम पेपर दिए हैं अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आप सही लगा कर आए हैं और कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आप गलत लगा कर आए हैं। ठीक है, एमजेपीआरयू वाले कभी अपना पेपर बच्चे को नहीं देते हैं, बड़ी मुश्किल से ये पेपर किसी बच्चे ने भेजा। ठीक है, तो आप अपनी आंसर की चेक कर लो ठीक से। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखता हूं। अमोनिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया होने पर प्राप्त होता है। ठीक है, पीडीएफ फाइल थोड़ी हल्की है, ठीक है, भेजने में थोड़ी दिक्कत हो गई। ओके, अमोनिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया होने पर प्राप्त होता है तो बेटा हमेशा यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इस पेपर में 1 है, तो हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर हो उसमें तीसरा हो, चौथा हो, क्योंकि क्वेश्चन बुकलेट संख्या के हिसाब से ये अलग अलग क्वेश्चन सीरीज बनते हैं। ठीक है, आपके पेपर में हो सकता है यही क्वेश्चन चौथा 5वें नंबर पे हो। ठीक है, देख लो, चेक कर लो, पर क्वेश्चन देख लो आप। अमोनिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया होने पर प्राप्त होता है हमेशा यूरोट्रोपिन। डी नंबर पे टिक लगा दो। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला टर्पेनोइड उष्मीय अपघटन होने पर बनता है। अरे यार, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले टर्पेनोइड उष्मीय अपघटन पर होने पर बनता है, तो बेटा इसका राइट ऑप्शन दूसरे का ए है, 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइन। ए पे टिक लगा दो। ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिरगिनाल अभिकर्मक द्वारा द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं जब ये क्रिया करता है। तो जब ये क्रिया करता है एसिटाल्डिहाइड से तो द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करेगा तो प्राथमिक अल्कोहल बनेंगे, और जब ये एसीटोन से क्रिया करेगा तो तृतीयक अल्कोहल बनेंगे। थ्योरी कवर कर लोगे तो सिंपल सी बात है, हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन आप सही लगा कर आओगे। ओके सर, यहाँ पे लगा दो CH3, बी नंबर लगा दो इसका CH3CHO। ओके ओके सर, लगा दिया, बेझिझक लगाओ, डरो मत, घबराओ मत। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, यानी कि बिस्लर नेपेरस्की संश्लेषण का प्रेमे यानी कि प्रयोग बनाने में होता है। ठीक है, जल्दी बताओ क्या बनाने में होता है। तो इसका भी राइट नंबर बी है, आइसोकिम्नोलिन बनाने में क्या होता है, विस्लर नेपेरस्की संश्लेषण का यूज होता है। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, डू नॉट यानी कि सो डिस्क्रिप्शंस ऑन हीटिंग, थोड़ा सा डीकार्बोक्सीकरण यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन गर्म करने पर विकार्बोक्सीकरण प्रदर्शित नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही लगा कर आए, जल्दी बताओ फास्टली। आप कौन सा लगा कर आए हैं, मैं तो बता ही दूंगा सही, आप बताओ कौन सा लगा कर आए हैं भैया, जल्दी बताओ। सोच लिया सर, सोच लिया, सोच लिया तो बताओ जल्दी क्या राइट ऑप्शन होगा। चलो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6, विल्किंसन उत्प्रेरक, ठीक है, विल्किंसन उत्प्रेरक होता है, यानी कि व्हाट इज विल्किंसन कैटेलाइस्ट। विल्किंसन उत्प्रेरक होता है कौन सा वाला, ए नंबर पे टिक लगा दो बेझिझक। ठीक है, ए नंबर पे टिक लगाओ, लगा दिया। ओके सर, लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड कैने द्वारा अभिक्रिया देता है, बट एल्डोल संघनन कभी नहीं देता क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पर आप सी नंबर पर टिक लगाओ, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान देना बेटा, टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन, ठीक है, यानी कि इन टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन द रिंग कैन बी ओपन अप बाय द फ्लोइंग, ठीक है, हाफमैन डिग्रेडेशन, ठीक है, इमीडिएट डिग्रेडेशन, फोटो डिग्रेडेशन एंड नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन नंबर 8 का सही लग रहा है बेटा, बी पे लगा दो आप। ठीक है, इमीडिएट डिग्रेडेशन, ठीक है, बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, विच इज द सोल्यूबल इन NaNO2 एंड डाइल्यूट H2SO4 मिक्सचर, ठीक है, फॉर्मिंग ए सल्ट। यहाँ पे सेकेंडरी एमीन होता है, सी नंबर पे टिक लगाओ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कार्बधात्विक यौगिकों में से कौन रिफॉर्मेटस की अभिक्रिया देता है। अच्छा, नीचे जो है ना कार्बधात्विक यौगिक दे रखे हैं, अब आपको बताना है कि रिफॉर्मेटस की रिएक्शन कौन सा कंपाउंड देता है। कार्ब मैग्नीशियम, कार्ब जिंक, कार्ब लिथियम एंड एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो उसका बी नंबर राइट होता है। कार्ब जिंक कंपाउंड जितने भी होते हैं रिफॉर्मेटस की रिएक्शन देते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, ओके सर, कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, निम्नतम pKa मान वाला अम्ल है। निम्नतम pKa मान वाला अम्ल है। 11वें का कौन सा ऑप्शन लग रहा है भैया आपको, मेलोनिक अम्ल जो होता है ना,
मेलोनिक अम्ल जो होता है वो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। इसका जो pKa मान होता है ना वो सबसे न्यूनतम होता है। ओके, अच्छा नया क्वेश्चन है मेरा, नया क्वेश्चन है भैया मेरा, ध्यान देना। यानी कि विच, इसमें यार बहुत हल्का दिखाई दे रहा है भाई। अफीम से प्रथम बार, ठीक है, कच्ची दवा के रूप में कौन सा एल्कोलाइड अलग किया गया था? ध्यान देना, अफीम से प्रथम बार कच्ची दवा के रूप में कौन सा एल्कोलाइड अलग किया गया था? जल्दी बताओ आप कौन सा ऑप्शन लगा आए हो। तो इसका एक ही ऑप्शन राइट होता है, मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आ गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक एमीन के साथ हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया देता है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक एमीन के साथ हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया देता है? तो यार कार्बन डाइसल्फाइड एंड मरकरी क्लोराइड, ठीक है। जब कैल्शियम बेंजोएट को गर्म किया जाता है तो परिणामी यौगिक होता है। जब भी आप किसी कैल्शियम बेंजोएट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? बेंजोफिनोन बनेगा हमेशा, ठीक है। दिख रहा ना? तो काफ़ी दिख रहा है, थोड़ा सा हाई पेज में देखना, 1080 में या फिर आप 2K में देख लेना इसको, ठीक है, साफ साफ नज़र आएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर बी है, यानी कि क्या है मेरे पास, जब कैल्शियम बेंजोएट को गर्म किया जाता है तो परिणामी यौगिक है बी नंबर बेंजोफिनोन। ओके सर। अच्छा आगे मैं एक क्वेश्चन और देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। जब एनिलीन को ग्लिसरॉल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो किम्नोलिन बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं स्क्रोप संश्लेषण, कोरी संश्लेषण, कोरी हाउस संश्लेषण, फिशर संश्लेषण या डाई एजोटीकरण। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन है ए नंबर, स्क्रोप संश्लेषण, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, इस बार का पेपर बहुत ईजी आया, आप मिला के देख लो, पिछले साल का पेपर उठा के देख लो और इस साल का पेपर उठा के देख लो, दोनों पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। ये बहुत सिंपल पेपर आया हुआ है आपका। एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन, ठीक है, बेंजीन यानी कि रिडक्शन ऑफ बेंजीन रिंग्स, यानी कि बेंजीन बलों का अपचयन द्रव NH3, यानी क्या है ये द्रव NH2 है NH3, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन यानी कि NH3 होगा। चलो, मैं क्षार धातुओं के साथ एल्कोहल की उपस्थिति में असंतृप्त साइक्लोहेक्साडाइन में होना कहलाता है। क्लीमेंसन अपचयन, मीरवेन पॉन्ट्रॉफ बल्ली अपचयन, ब्रिज अपचयन, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा कौन सा ऑप्शन लग रहा है 16 का? कौन सा लगा कर आए हो आप? टिक लगा दो, कौन सा लगा कर आए हो कि सर हम ये वाला लगा कर आए हैं। तो बेटा ब्रिज रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। ओके ओके, इसमें तो होता है एथिल अल्कोहल प्लस अमोनिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 17 है, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा तथा पागलपन में पीड़ित रोगियों के लिए कौन सा एल्कोलॉइड निर्धारित किया जाता है? उसका नाम होता है, पहला नंबर ए पे टिक लगा दो, रिसरपाइन, ठीक है, ए पे टिक लगा दो, रिसरपाइन। ओके सर लगा दिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्ब लिथियम यौगिक एसीटोन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। कार्ब लिथियम यौगिक जब भी एसीटोन के साथ क्रिया करेंगे हमेशा क्या बनाएंगे? एक बार जरा दिमाग लगा लो बेटा, ठीक है, तृतीयक एल्कोहल बनाते हैं। ये लाइन पे ध्यान देना, डी नंबर पे टिक लगा दो। अच्छा क्वेश्चन 19 है, बेंजिल्डिहाइड मेथिलेमीन से अभिक्रिया करके बनाता है। हाफमान यानी कि बेंजिल्डिहाइड मेथिलेमीन से अभिक्रिया करके बनाता है। हाफमान क्षार, सिफ क्षार, सेटजेब क्षार, इनमें से कोई नहीं। तो सिफ क्षार बनाता है, ठीक है। यही लगा आयो? अरे यार तुम्हें खुद ना पता तुम कौन सा लगा आयो। गैसीय अवस्था में अधिकतम क्षारीय होता है। गैसीय अवस्था में कौन सा अधिकतम क्षारीय होता है? बेटा वो होता है तृतीयक एमीन, यानी कि ट्राई एथिल एमीन। गैसीय अवस्था में सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा होता है? तृतीयक एमीन होता है। बाकी तो हमारा डाई एथिल ईथर है ही, डाई एथिल एमीन है ही, ठीक है। अच्छा ये बताओ तंबाकू में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है? अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने लगे तो तुम तो मुझे लगे पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है? तो तंबाकू में हमेशा निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। ओके सर ओके। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कीटोन से साइनोहाइड्रिन का बनना उदाहरण है। अगर आप कीटोन से साइनोहाइड्रिन बनाओगे तो इसका रियल एग्जाम्पल क्या है? जल्दी बताओ, सोच लो ज़रा एक बार। ए बेटा सोच लिया? ए भैया कौन सा ऑप्शन है इसका राइट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि सी नंबर पर टिक लगा दो आप। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो और बताओ किस पे लगा आए हो। एसीटो आयन, एसीटेट आयन स्थायित्व प्राप्त करता है प्रेरक प्रभाव द्वारा, अनुनाद प्रभाव द्वारा, प्रेरक तथा अनुनाद दोनों प्रभावों द्वारा। और अधिकांश बच्चे इसी ऑप्शन पे टिक लगाए होंगे सी पे, जबकि होता नहीं है। इसका रियल जो ऑप्शन है वो क्या है? बी नंबर है, ठीक है। अगला पेपर भाई भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज देना, नंबर नोट कर लो अगर किसी के पास, ठीक है। केमिस्ट्री सेकेंड पेपर, 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री सेकेंड पेपर अगर है, ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो 8077754870 पर भेज देना मुझे, ठीक है।
ओके, अब ये पे जो है ना अनुनाद प्रभाव द्वारा, ठीक है, एसिटेट आयन स्थायित्व प्राप्त करता है अनुनाद प्रभाव द्वारा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक नहीं है। देखो 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक नहीं है। पायरोल में भी भैया 5 सदस्यीय यानी कि 5 सदस्यीय रिंग होती है, थायोफिन में भी, फ्यूरोन में भी, लेकिन पीरिडीन में 6 सदस्यीय रिंग होती है, ठीक है। तो पीरिडीन इज ए राइट ऑप्शन। ये जो है 5 सदस्यों वाला, ठीक है, विषम चक्रीय यौगिक नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा टेट्रालीन से नेप्थेलीन में परिवर्तन के लिए प्रभावशाली अभिकर्मक है। बेझिझक ए नंबर पर टिक लगा दो, DDQ, ठीक है। जोन्स अभिकर्मक होता है, ध्यान देना, हमेशा क्रोमिक अम्ल होता है, D नंबर पर टिक लगा दो। हम सिर्फ चेक कर रहे हैं आंसर की, पढ़ा नहीं रहा हूँ आप लोगों को। इनेमीन का प्राथमिक एल्किल हैलाइड के साथ एल्कीकरण किया जाता है। द एल्किलेशन ऑफ इनेमीन्स विद प्राइमरी एल्किल हैलाइड कैन वी कैरिड आउट बाई SN1 रिएक्शन द्वारा एंड SN1 मैकेनिज्म द्वारा, SN2 द्वारा, C नंबर विलोपन क्रियाविधि द्वारा एंड D नंबर योगात्मक क्रियाविधि द्वारा। राइट ऑप्शन है इसका SN2 क्रियाविधि द्वारा, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में अपना क्वेश्चन चेक करते रहे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, किबनाइन का प्रयोग प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किसके आधार के लिए किया जाता है। भैया किबनाइन का प्रयोग तो बेटा मलेरिया के उपचार के लिए है भाई। क्या यही ऑप्शन इसका राइट है? हाँ यही है, मलेरिया के उपचार के लिए। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन 29 है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्किल साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्किल साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है यार? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्किल साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल्दी बताओ। बेटा 29 में का क्या ऑप्शन होगा? कीटोन बनाता है, हमेशा याद कर लो ठीक से। ओके सर, C नंबर पर टिक लगा दिया, बेझिझक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, प्राथमिक एमीन तथा क्लोरोफॉर्म के मिश्रण को, ठीक है, एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर यौगिक प्राप्त होता है। यानी कि प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पता कौन सी रिएक्शन है ये वाली? ये पढ़ रखी है आपने रिएक्शन, इसको बोला जाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। सिर्फ प्राइमरी एमीन देते हैं, द्वितीयक और तृतीयक एमीन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। इसका मतलब है राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ये बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड इसमें, ठीक है। ओके सर, लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया डाईएजोमेथेन के साथ होने पर बनता। जब भी आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया डाईएजोमेथेन के साथ करवाओगे तो बेटा क्या बनेगा, जल्दी बता दो। एस्टर बनते हैं, हमेशा ध्यान देना, एस्टर बनते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है, थायोफिन का ब्रोमीनीकरण होने पर यौगिक प्राप्त होता है। इसका सेकंड नंबर है, ठीक है, यानी कि A नंबर है इसका, 2 ब्रोमोथायोफिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसके ओजोनीकरण पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है? एथीन के ओजोनीकरण पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 है, एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद किया जा सकता है। भैया सिफ रिजेंट द्वारा भी कर सकते हैं, टोलन रिजेंट द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है, फेलिक विलन द्वारा भी कर सकते हैं। ढूंढ लो कौन सा? ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा नहीं कर सकते, फेनल हाइड्रोजन द्वारा नहीं कर सकते, आइडोफॉर्म परीक्षण द्वारा नहीं कर सकते। तो एक ही लास्ट ऑप्शन बचा है मेरे पास, D टोलन अभिकर्मक द्वारा आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, ये बड़ा पेचीदा मामला, ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है यार। ड्यूटीरियम की अभिक्रिया मेलिक अम्ल के साथ होने पर मीसो डाई ड्यूप्टेरिड सक्सिनिक अम्ल बनने में उत्प्रेरित किया जाता है। कौन सा उत्प्रेरक यहाँ पर यूज़ होता है, जल्दी बताओ बेटे फास्टली। 35 में का कौन सा ऑप्शन इसका राइट है? भाई चलो बाद में देखते हैं, ये मेरे को भी नहीं आ रहा, क्या पता कौन सा यूज़ होता है, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ओके ओके, लास्ट में बता देते हैं इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कौन सा है? ट्राई एथिलीन यानी कि ट्राई एथिल एमीन की अपेक्षा पीरिडीन के कम क्षारीय होने का कारण है। ट्राई एथिल एमीन की अपेक्षा पीरिडीन के कम क्षारीय होने का कारण है, जल्दी बताओ बेटे। चक्रीय तंत्र, sp2 संकृत नाइट्रोजन, ठीक है, इसका एरोमेटिक गुण नाइट्रोजन का विस्थानीकृत एकाकी यौगिक, D नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, एथिल एसीटोएसीटेट प्रदर्शित करता है हमेशा चला व्याप्ता, A नंबर पर टिक लगा दो, ठीक है, लगा दिया सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, एल्किल लिथियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया करके अम्लीय जल अपघटन होने पर प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल, एस्टर या कीटोन। एक बार क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, एक बार क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, तो बेटा क्या मिलता है? हमेशा हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अच्छा क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? तो फ्लोरीन वाला सबसे प्रबल अम्ल होगा, C नंबर पर टिक लगा दो, ठीक है, लगा दिया सर।
अच्छा ये बता, क्वेश्चन 40 है, एसीटोन का आजीवन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करने पर क्या प्राप्त होता है? आपको हमेशा मेसिटिलीन प्राप्त मिलेगी तुम्हें, यानी कि इसका बी नंबर इज राइट ऑप्शन है, यानी कि मेसिटिलीन बनती है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केलॉइड दर्द निवारक गुण प्रदर्शित करता है? मॉर्फिन, कोकीन, किब्नोइन और हाइफ्रेन। तो यार ये क्वेश्चन तो हर एक मॉडल में रखा हुआ मिलता है, ठीक है। मॉर्फिन का काम होता है ये, ए नंबर पे टिक लगा दो आप। अच्छा, क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक क्रियाशील है? फ्यूरोन, पिरोल, बेंजीन, थायोफिन। तो इन सब में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पिरोल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित एमाइडो में से किसका गलनांक अधिकतम होगा? तो निम्नलिखित एमाइडो में से किसका गलनांक अधिकतम होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक का अधिकतम होगा। तो बेटा राइट ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर पर टिक लगा दो, प्राथमिक एमाइड का, ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 44 है, एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ होने पर क्या बनता है? हाइड्रोजोन बनता है, नाइट्रो एल्केन बनता है, एनिलीन बनता है या ऑक्सिम बनता है? 44 में का कौन सा ऑप्शन आप लगा कर आए हो? तो यह है हाइड्रोजोन बनता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक कार्बधात्विक यौगिक बनाता नहीं है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक कार्बधात्विक यौगिक है? कौन आयनिक कार्बधात्विक यौगिक है? देखो, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका मतलब सबसे अलग है, बी नंबर पे टिक लगा दो आप, ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चन का कुछ ऐसे भी अंदाजा लग जाता है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 46 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल के बीच होने वाली अभिक्रियाएं कहलाती हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल के बीच, यार जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी भी एल्कोहल से क्रिया करेगा तो हमेशा एस्टर बनाता है, तो एस्टरीकरण कहलाती है, सिंपल सी बात है, ए नंबर पर टिक लगा दो। लगा दिया सर, बेझिझक। अच्छा, क्वेश्चन 47 है हमारा, ध्यान देना, इंडोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, बहुत VIP क्वेश्चन है। इंडोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में होने पर क्या बनता? इंडोल फर्स्ट एल्डिहाइड, इंडोल 2 एल्डिहाइड एंड इंडोल 3 एल्डिहाइड एंड इंडोल 4 एल्डिहाइड। एक ऑप्शन सही है, जल्दी बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? दिमाग लगा लो एक बार से करके। तो इंडोल 3 एल्डिहाइड बनता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टिक लगाओ सी नंबर पे। चलिए सर लगा दी। अच्छा, क्वेश्चन 48 है, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन उदासीन माध्यम में होने पर बनता है? जब भी नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन एक न्यूट्रल मीडियम में होगा तो क्या बनेगा? एलिलीन, नाइट्रोबेंजीन, हाइड्रोक्सोबेंजीन या फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ध्यान देना बेटे, लाइन पे ध्यान देना, ये जो है ना, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर है, यानी कि फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 है, एल्डिहाइड के साथ बिटिंग अभिक्रिया बनाता है? बसा अम्ल बनाता है, ओलेफिन, कीटोन या एपोक्साइड? तो ये हमेशा बी नंबर बनाता है, ओलेफिन बनाता है, ठीक है। दिख रहे हैं ना क्वेश्चन? चलिए, जो क्वेश्चन नहीं दिख रहा वो देख लेना आप। इसमें बेटे मीरवीन, पॉन्डर्फ, वर्ली, ठीक है, अपचयन निम्नलिखित में से की होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो ये वाला है, बी नंबर है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्कोक्साइड, एल्युमिनियम एल्कोक्साइड टाइप में होता है ये, पढ़ लेना आपसे करके, इसको देख लेना आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 50-51, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड तथा जल के साथ कॉपर 2+ उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर क्या बनेगा? बेंजीन, फिनोल, बेंजोनाइट्राइल, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो 51 में का कौन सा ऑप्शन राइट है? एक बार जरा देख के बताओ मुझे। इसका राइट ऑप्शन है ए नंबर, ठीक है, बेंजीन बनेगी, ओके सर, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताओ, किब्नोलीन सोडियम एमाइड के साथ गर्म करने पर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन करके देता है? 2 एमिनो, ठीक है, किब्नोलीन, और 2 एमिनो किब्नोलीन, ठीक है, 3 एमिनो किब्लोलीन, 4 एमिनो किब्लोलीन एंड 5 एमिनो किब्लोलीन। तो 52 में का कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है? एक बार जरा दिमाग लगा लो से करके, इसका ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, 2 एमिनो किब्नोलीन। अच्छा, क्वेश्चन 53 है, एसीटोनाइट्राइल का जल अपघटन पर निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? एसीटोनाइट्राइल का जल अपघटन पर निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? जब भी आप एसीटोनाइट्राइल का जल अपघटन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल एंड एमीन। तो बेटा जब भी आप एसीटोनाइट्राइल का जल अपघटन करते हो तो हमेशा आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलने वाले हैं। तो 53 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, सी नंबर, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 54वां आ गया, ठीक है। क्वेश्चन देखो बड़ा पेचीदा, बहुत गलत PDF आया हुई है इस बार ये, लेकिन फिर भी मैंने PDF के थ्रू ना करवा दिया, ठीक है। ये तो मुझे 54वां क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कहते नहीं है ओ सिट यार, ये तो समझ में नहीं आ रहा, और वो वाला हिसाब यहाँ पे हो गया, ठीक है।
लेकिन इसका ना इस क्वेश्चन का जो 54वां क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर है, ठीक है, आप ए पे टिक लगा लेना। अच्छा क्वेश्चन नंबर है हमारा 55 क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्स यानी कि हाइड्रोक्सी एमीन कंडेंस विद ए कार्बोनिल कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्राजीन, हाइड्राजाइड, हाइड्राजोन एंड ऑक्सिम। तो बेटा 55 में का कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, जल्दी बता दो, दिमाग लगा लो। 55 में का जो राइट ऑप्शन है वह है हमारा डी नंबर ऑक्सिम, ठीक है, 55 में का डी नंबर है ऑक्सिम। चलिए सर लगा दिया, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर मेरे पास 56 है, ग्रिग्नार्ड अभिकरण, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट इज, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो ये होती है बेटे टेट्राहेड्रल, ठीक है, ओके सर। अच्छा बीच ऑफ द फ्लोइंग सो एन, ठीक है, एसिडिक करेक्टर, इनमें से कोई एक कंपाउंड है जो एसिडिक करेक्टर शो करता है, तो उसका क्या आंसर होगा जल्दी बताओ। तो बेटा जो ये होता है ना पाइरोल, ये एसिडिक करेक्टर शो करता है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 58 है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, अंडरगो ए रिंग क्लोजर रिएक्शन विद कंजुगेटेड डाइन्स, द रिएक्शन इज कॉल्ड डाई एल्डर रिएक्शन। बेझिझक ए नंबर पर टिक लगा दो, डाई एल्डर रिएक्शन, ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 59 है, निम्नलिखित में से कौन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता, एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एथिलेमीन या एथिल क्लोराइड। तो 59 में का कौन सा ऑप्शन राइट है जल्दी बताओ, एक बार दिमाग लगाओ बेटे, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन है इसका, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पर टिक लगा दो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 60 है हमारा, एल्किल साइनाइड की स्टीफन अपचयन अभिक्रिया होने पर बनता। तो एल्किल साइनाइड का जब भी स्टीफन अपचयन होता है तो समझ लेना यहाँ पर एल्डिहाइड बनते हैं बेझिझक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, पर्किन अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, सिनेमिक अम्ल बनता है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सही है सर, लगा दिया। अच्छा क्वेश्चन 67 है, निम्नलिखित में से किसमें क्रियाशील मैथिलीन समूह होता है। इन सभी में क्रियाशील मैथिलीन समूह होता है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन 63 है हमारा, बेंजोइक अम्ल के साथ बेंजोइक अम्ल के जल अपघटन पर निम्नलिखित में से कौन प्राप्त नहीं होता है। बेंजिल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, मेथिल बेंजोएट या फेनिल साइनाइड। बेंजोइक अम्ल के जल अपघटन पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त नहीं होता, फेनिल साइनाइड कभी प्राप्त नहीं हो सकता, ये ध्यान देना है भैया। बेंजोइक अम्ल के जल अपघटन पर या फिर बेंजोइल क्लोराइड, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लग रही है, जल्दी बताओ बेटा फास्टली। 63 का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए राइट आपके अकॉर्डिंग, मिल गया डी नंबर, ठीक है, फेनिल साइनाइड कभी नहीं मिलेगा आपको, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 64 है मेरे पास, एसीटोन तथा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं जो जल अपघटन पर देता है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। सी नंबर पे टिक लगा दो। अच्छा फ्रैंकलैंड अभिकर्मक होता है डाई एथिल जिंक, डाई एथिल लेड, डाई एथिल मैग्नीशियम, डाई एथिल लिथियम, बेटा डाई एथिल जिंक होता है, ठीक है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। अच्छा सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स, सोडियम फार्मेट है। जब सोडियम फार्मेट को आप गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा, हमें मिलता है सोडियम ऑक्जेलेट तथा हाइड्रोजन गैस, ओके। अच्छा इनेमीन की क्रियाशीलता का कारण है बीटा कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक गुण, बीटा कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक गुण। तो डायरेक्टली लगा दो, बी नंबर पर टिक लगाओ, बीटा कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक गुण। अच्छा क्वेश्चन नंबर 68 आ गया, बेंजीन का नाइट्रीकरण है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन एंड इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक। तो बेंजीन का नाइट्रीकरण हो, सल्फोनीकरण हो, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो, ठीक है, हेलोजनीकरण हो, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सी नंबर पर टिक लगा दो, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। इसमें है ये सोल्टेन, ठीक है, सोल्टेन और सोल्टेन बाउमैन रिएक्शन कैन बी, ठीक है, यूज टू सिंथेसिस, यानी कि सोल्टेन बाउमैन अभिक्रिया का प्रयोग बनाने में होता है हमेशा एस्टर, मेरे ख्याल से यहाँ पे बी नंबर ही लगा दो, एस्टर बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। 69 में का बी नंबर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 70 है मेरे पास, फिनोल को क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्साइड, फिनोल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं राइमर टीमैन अभिक्रिया। यानी कि यार पास होने लायक क्वेश्चन तो उसने इतने इजी रखे हैं जिनको आप बड़े आसानी से कर दोगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 71 है, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के, ठीक है, फेनिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर बनता है, यानी कि मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट विद फेनिल आयोडाइड टू फॉर्म, ठीक है, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड हेक्सिन। 71 में का कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको भैया, ए नंबर बनता है हमेशा प्रोपीन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 72 है, पीरिडीन का सोडियम के बीच अभिक्रिया कहलाती है। पीरिडीन तथा सोडामाइड, पीरिडीन तथा सोडामाइड के बीच अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, यानी कि फिशर रिएक्शन, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस या चिचेबेबिन रिएक्शन। तो ये चिचेबेबिन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। सी नंबर पे टिक लगा दो आप, किस पे, सी नंबर पे टिक लगाओ, ओके, चिचेबेबिन रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन 73 है, 1,3 डाइथेन की अभिक्रिया जिससे भाई पता ना, हाँ, जिससे ध्रुवता व्युत्पन्न होती है कहलाती है, क्या कहलाती है भैया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी कि पोलोंग रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कहलाती है पोलोंग रिएक्शन, ठीक है, पोलोंग रिएक्शन, ओके। क्वेश्चन 74 है, एथिल एसीटेट से सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में एथिल एसीटोएसीटेट का बनना कहलाता है। एल्डोल संघनन, क्लेजन संघनन, केनिन-जोहर अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। एथिल एसीटेट से सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में एथिल एसीटोएसीटेट का बनना कहलाता है। तो 74 में का कौन सा ऑप्शन लग रहा है, बी नंबर पर टिक लगा दो, बेझिझक, ठीक है, यानी कि क्लेजन संघनन, ओके सर। अच्छा क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित में से कौन चरण रूपांतरक उत्प्रेरक है, डायरेक्ट लगा दो, टेट्रा एल्किल फास्फोनियम सल्ट, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, टेट्रा एल्किल फास्फोनियम सल्ट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, और रोजरमूड अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड बनता है। तो यार रोजरमूड अपचयन में से निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड बनता है, ये तो सोचने वाली बात है यार। एसिड हैलाइड ये क्वेश्चन है, या तो एसिड हैलाइड तो ये रिएक्शन देते हैं यार हमें, हाँ सही है सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 77 है मेरे पास, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बनने में निम्नलिखित में से कौन सा विलायक प्रयोग किया जाता है। डाई एथिल ईथर है इसमें, हाँ ये है, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन 78 है, किम्नोलिन के ऑक्सीकरण पर प्राप्त होता है ऑक्जेलिकम, थैलिकम, सक्सीनिकम या सिनेमिकम। जब भी आप करोगे किम्नोलिन का ऑक्सीकरण तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, बी नंबर मिलेगा, तुम्हें थैलिकम मिलेगा, ठीक है, ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर है हमारा 79, एसिटिक एनहाइड्राइड PCl5 से अभिक्रिया करके बनाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड जब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करेगा तो एथिल क्लोराइड बनाएगा, क्लोरो एसिटिक अम्ल या एसिटिल क्लोराइड या मैथिल क्लोराइड। तो बेटा 79 का क्या ऑप्शन लग रहा है आपको, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। आप मैथिल क्लोराइड पर टिक लगा दो, लगा दिया सर। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 80 हमारा आ गया, हाफ मैन, ठीक है, एक्सक्लूसिव मैथिलेशन मेथड इज यूज द यानी कि पता नहीं क्या व्याख्या करने में होता है, टेपेनाइड की, एल्केनाइड की, एल्डिहाइड की या कीटोन की। तो 80 में का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी नंबर, एल्डिहाइड की, ठीक है, ओके। चलिए मैं आगे देखता हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 81 है, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया द्वितीयक एमीन के साथ क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने पर एमिनो कार्बोनिल यौगिक का बनना कहलाता है। पर्किन अभिक्रिया, हाफमैन अभिक्रिया, कोलवे अभिक्रिया और मनीच रिएक्शन। तो बेटा मनीच अभिक्रिया, ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर है हमारा 82, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद एसिटिल क्लोराइड गिव्स, क्या देता है आपको, एसिटेनिलाइड देता है, पैराक्लोरो एनिलीन देता है या एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड देता है या नॉन ऑफ दिस देता है। तो यहाँ पर जो है ना ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन, 82 का ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 87 में लेता हूँ, ठीक है, बेंजोइन है अल्फा बीटा अनसंतृप्त का अम्ल, बी नंबर है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सी नंबर है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड डी नंबर है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी नंबर लगाओ, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का दूसरा नाम बेंजोइन होता है, ठीक है, इसको आप बेंजोइन संघनन भी बोलते हो। क्वेश्चन 84 है हमारा, एल्डोल, ठीक है, संघनन निम्नलिखित में से किसके निर्माण द्वारा होता है, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, मुक्त मूलक, इनमें से कोई नहीं। तो 84 का जरा एक बार राइट आंसर देखो कौन सा है, ए नंबर है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, यानी कि नाभिक स्नेही। एक क्वेश्चन और बचता है अभी 85 है, एथिल एसीटेट बनता है जब मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड क्रिया करता है। एथिल एसीटेट बनता है जब मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड क्रिया करता है एथिल फॉर्मेट से, एसिटिल क्लोराइड से, एथिल क्लोरोफॉर्मेट से या एथिल क्लोराइड से। तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर है, एथिल क्लोरोफॉर्मेट से। एक क्वेश्चन और है, 86 उत्प्रेरकीय अपचयन होने पर पीरिडीन बनता है। उत्प्रेरकीय अपचयन होने पर पीरिडीन बनता है, क्या बनता है, थायोफिन से, पिपेरेडिन से, पिरोल से, किब्नोलिन से। तो राइट ऑप्शन इसका बी नंबर लगाओ, पिपेरेडिन से। अच्छा क्वेश्चन 87 है हमारा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जब अपघटन होता है कॉपर क्लोराइड YHCl का प्रयोग करके तो क्लोरोबेंजीन बनता है, और इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, सैडमायर अभिक्रिया कहते हो। ये रिएक्शन जो है हमारी कौन सी है, सैडमायर अभिक्रिया। ओके क्वेश्चन नंबर
88 आ गया हमारा, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और KOH के साथ होने पर एमीन का बनना कहलाता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 89 है, जब भी एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी कि P2O5 के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा हमेशा, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक एनहाइड्राइड, इनमें से कोई नहीं। तो 89 का कौन सा ऑप्शन राइट है आपके पास, सी नंबर पे टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, एमीन व्यवहार करती है, अमीन जितने भी अमीन होते हैं वो सब के सब लुईस बेस की भांति बिहेव करते हैं, यानी कि लुईस क्षार की भांति बिहेव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कीटोन बनाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कीटोन बनाता है, तो उसका राइट ऑप्शन डी नंबर है, मेथिल साइनाइड। अब आगे क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, 9 क्वेश्चन बचे आपके 100 में से, कोई बात नहीं है, आप देख लेना। ठीक है, मेरे पास पेज अवेलेबल नहीं है वो वाला। तो कुल हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, 91 क्वेश्चन देख लिए, बाकी 9 क्वेश्चन बचे हैं, वो देख लेना आप। तो ये पेपर बड़ा सिंपल और बड़ा इजी पेपर आया हुआ, बड़ा आसान पेपर है, जिसको आप आसानी से कर दिया होगा जिन बच्चों ने पढ़ रखे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको एक आंसर की, अगर पेपर सेकंड की आंसर की चाहिए तो मेरे पास भेज देना आप पेपर, जिन बच्चों के पास भी पेपर मिले अच्छे से फ़ोटो खींचना और भेज देना। ठीक है, PDF बनाकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।